यूनिट 5 से जुड़े हुए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो संघनन विधि द्वारा इसको संघनित करके अर्थात झुंड बनाकर इनको कोलाइडी आकार दिया जाता है। अर्थात इन कणों के आकार को 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लाया जाता है ताकि उस पदार्थ के कणों का कोलाइडी विलयन बनाया जा सके। तो संघनन विधि में हम क्या करते हैं कि जो कण 1 नैनोमीटर से कम है उन्हें आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं अर्थात संघनित करते हैं। और संघनित करने के पश्चात जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आता है तो उनका उपयोग हम कोलाइडी विलयन बनाने में करते हैं। यदि हम बात करें संघनन विधि की तो संघनन विधि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे संघनन विधियों का अध्ययन करेंगे जिनसे कि हम कोलाइडी विलयन बना सकें। तो उनमें से कुछ विधियां हैं, जैसे पहली विधि है विलायक के विनिमय से, दूसरी विधि है भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके, तीसरी विधि है ऑक्सीकरण विधि, चौथी विधि है अपचयन विधि और पांचवी विधि है द्विक अपघटन विधि। तो सभी विधियों के बारे में हम 1 बाय 1 करके उदाहरण के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलायक के विनिमय से। तो आइए मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं पढ़ के बताऊंगा। तो इस विधि में क्या करते हैं कि जब कोई ऐसा हम पदार्थ लेते हैं, मतलब विलेय देते हैं जो कि किसी एक विलायक में घुलनशील है और दूसरे में अघुलनशील है। ध्यान से समझिएगा कि हम कोई एक ऐसा विलेय लेते हैं जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना है। अब वो किसी एक विलायक में तो घुलनशील है लेकिन दूसरे विलायक में क्या है, अघुलनशील है। तो हम क्या करेंगे, दोनों विलायकों को आपस में मिला देंगे। अब जब दोनों को मिलाते हैं तो जो नया विलायक बनता है और उसमें उस विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की विधि को हम बोलते हैं विलायक के विनिमय से। आइए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें सल्फर की, तो यह एक विलेय पदार्थ है, याद रखिएगा विलेय। अब यदि हम जिस पदार्थ में इसे घोल रहे हैं, मतलब जिस विलायक में घोल रहे हैं, जैसे अगर हम ले लें एल्कोहल, तो एल्कोहल में तो ये विलेय है, परंतु यदि हम सल्फर को पानी में घोलते हैं तो वो उसमें क्या है, अविलेय है। तो ये दो अलग अलग विलायक हैं, एक है पानी और दूसरा है एल्कोहल। पानी में सल्फर अविलेय है लेकिन एल्कोहल में विलेय है। लेकिन हम क्या करें कि पानी और एल्कोहल इन दोनों को आपस में मिला दें। अब इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रित मिला, मतलब जो हमें विलायक मिला नया, अब उसमें जब हम सल्फर की कुछ बूंदें डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और ऐसे विधि को हम बोलते हैं विलायक विनिमय विधि। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि एक टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल है और दूसरे में पानी है, और जब एल्कोहल में सल्फर को डाल रहे हैं तो सल्फर एल्कोहल में तो घुल जा रहा है, लेकिन अगर वही पानी में डाल रहे हैं तो पानी में नहीं घुल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो एल्कोहल है और पानी है इन दोनों को आपस में मिलाकर हम एक नया मिश्रण प्राप्त करेंगे, मतलब एक नया विलायक प्राप्त करेंगे। अब ये जो नया विलायक बना, अब इसमें अगर हम सल्फर डालें तो इस प्रकार हमारा एक कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। चूंकि आप देख रहे हैं कि इस विधि में हम क्या कर रहे हैं, विलायकों को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, इसलिए इस विधि को हम बोलते हैं विलायक विनिमय विधि। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं संघनन विधि की दूसरी विधि की, जो कि है भौतिक अवस्था परिवर्तन विधि। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कोलाइडी विलयन, जैसे अगर हम बात करें मरकरी तथा सल्फर पदार्थों का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इनके वाष्प को ठंडे पानी से गुजारा जाता है, और उस ठंडे पानी में स्टेबलाइजर अर्थात अमोनियम नमक या साइट्रेट लगा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम कोलाइडी विलयन बना रहे हैं तो उसके जो भौतिक अवस्था है, जैसे कि मैंने बताया कि मरकरी और सल्फर, हम सभी जानते हैं मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम इनको किस अवस्था में बदल दे रहे हैं, वाष्प की अवस्था में। तो यहाँ पर जनरली हम ठोस या द्रव को किस में बदल रहे हैं, गैस अवस्था में बदल रहे हैं, और गैसीय अवस्था में बदलकर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, कोलाइडी विलयन प्राप्त कर रहे हैं। तो जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है तो ऐसे विधि को हम बोलते हैं भौतिक अवस्था परिवर्तन विधि। तो ये जो विधि है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसे एग्जाम से कभी क्वेश्चन पूछ नहीं गए हैं। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके मैंने बताया था, जैसे कि ब्रेडिंग आर्क विधि और पेप्टिकरण, ये दोनों विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगली विधि की ओर, जो कि तीसरी विधि है, जिसे ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पता होना चाहिए, क्योंकि अगला विधि अपचयन विधि है। तो ऑक्सीकरण विधि क्या होता है आइए वो जानते हैं। तो पहले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसा कि दिया है
हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के जलीय विलयन और ब्रोमीन जल या नाइट्रिक एसिड या फिर SO2 के साथ ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि हमें जैसे सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो जैसे हम लोगों ने ले लिया हाइड्रोजन सल्फाइड का जलीय विलयन, ठीक है। अब उसे हम क्या करेंगे, ब्रोमीन जल के साथ या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ या फिर SO2 के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे। तो जैसा कि नीचे दो रिएक्शन है, एक तो ब्रोमीन के साथ है और दूसरा है SO2 के साथ। तो जब अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के पश्चात सल्फर के कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। राइट साइड आप देख सकते हैं सल्फर लिखा हुआ है। तो सल्फर का जो कोलाइडी विलयन बना, तो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2, लेकिन राइट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा हमें यहाँ पर कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ है। दोनों अभिक्रियाओं में आप देख सकते हैं सेम यही हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है सल्फर का। दूसरी विधि में भी सेम वही है कि जब H2S का हम लोग SO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें सल्फर के कोलाइडी विलयन प्राप्त हुए हैं। सल्फर का जलीय कोलाइडी विलयन बना है, वाटर के साथ है, और ऊपर जो था हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ है। और दोनों में देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण संख्या है सल्फर की -2 से लेकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं -2 से 0 अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ है, अर्थात ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए ये विधि कहलाती है ऑक्सीकरण विधि। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली विधि की ओर, जो कि है अपचयन विधि। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि अपचयन विधि द्वारा किसी भी कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं अपचयन विधि। और इस विधि में प्रायः जो भारी धातुएं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, इन सभी का कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार की जो भारी धातुओं के लवण के जलीय विलयन का अपचयन अपचायकों द्वारा, जैसे कि आपका हो गया फॉर्मिक एसिड, टैनिकम, स्टेनस क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एयूरिक क्लोराइड है, जिसे हम गोल्ड का ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं स्टेनस क्लोराइड से, और अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको गोल्ड का कोलाइडी सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो इस विधि में आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड का अपचयन हुआ है और अपचयन के द्वारा हम कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, इसलिए इस विधि को हम बोलते हैं अपचयन विधि। और आप देख रहे हैं कि जो गोल्ड का ऑक्सीकरण संख्या है एयूरिक क्लोराइड में वो है +3, और अभिक्रिया के बाद हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो जब ऑक्सीडेशन संख्या में कमी होती है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन द्वारा कोलाइडी विलयन बनाया गया है। आइए बात करते हैं संघनन विधि की लास्ट विधि, जो कि है द्विक अपघटन विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि अकार्बनिक अघुलनशील लवणों के कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड्स आदि को हम द्विक अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं।